सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस cos थीटा और माइनस 1 माइनस cos थीटा का मान बताना है। 1 माइनस cos थीटा का हमें मान बताना है और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा, इसका भी मान बताना है। जैसा पिछले कई प्रश्नों में हम लोग हल कर चुके हैं, सबसे पहले जब इस तरह का दिया होगा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हो, साइन cos tan cot sec cosec इक्वल टू कुछ भी भिन्न में लिखा हो तो और किसी का मान बताना हो, तो सबसे सरल है पहले हम उसको त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के आधार पर उसकी हम सभी भुजाएं ज्ञात कर लें और उसके बाद मुझे सरल हो जाएगा। ठीक, तो हम आइए सबसे पहले इसके हल को शुरू करते हैं और कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे मुझे, निश्चित रूप से बताएं, बिना संकोच बताएं। अभी मेरे पास लोगों जैसा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, पर मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित ही ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा जिस पर मैं अच्छा काम करना शुरू करूँगा। बस आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें और लाइक करते रहें। तो चलिए हम इसके पहले सबसे पहले हम एक बना लेते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज बना लें और इसमें कोण थीटा, ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इधर थीटा लिख लेते हैं। अगर हम इधर लिख लेते हैं तो मेरा ये आधार हो जाएगा नीचे, और कोई भी नाम दे लें, ए बी और सी। अगर हम थीटा यहाँ लिखते तो ये आधार हो जाता। ये हमको सबको थोड़ा सरल दिखता है कि ये ऊपर लंब है नीचे आधार है, तो आसानी दिखती है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। नहीं, यहाँ भी लिख सकते थे, तब ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे, हमें दो भुजा ज्ञात है। हम cot इक्वल टू क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। cot हमारा होता है आधार बटे लंब, इसलिए जो ऊपर है ये आधार है और ये लंब है, यानी दोनों छोटी ही भुजाएं हैं। अब हम यहाँ तो हमें बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, तो इसे हम लिख लेते हैं, आधार बटे लंब है तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब मुझे AC निकालना है। cot थीटा बराबर 7/8, ये 7/8, इसलिए अतः अब हम इसको यहाँ त्रिभुज में लिख दिया। अब हम AC निकाल लें इससे, अतः AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, दोनों में से किसी का वर्ग पहले लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7×7 49 आएगा और 8×8 ये 64 आएगा। ये हमारा दोनों जुड़ जाएगा तो ये वर्गमूल के अंदर आएगा 9 4 13 हासिल 1 6 4 10 1 11 113 आया, जिसका रूट नहीं निकलेगा। इसका मान मेरा आया वर्गमूल 113 और इसका रूट नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। अब हम सबके मान रखते चलें। दूसरी चीज़ ये भी थी कि cot हमारा होता है cos अपन साइन, हम उस रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान। अब हम पहले प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस cos थीटा, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। अब हम इन दोनों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या 1 प्लस, अब हम साइन थीटा का मान इस समकोण त्रिभुज से ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 8/1 वर्गमूल के अंदर 113, 8/वर्गमूल के अंदर 113 और ये ब्रैकेट बंद। दूसरा फिर हो जाएगा 1 माइनस
यही काम हो जाएगा 8 बटे वर्गमूल के अंदर 113। हम इसको सीधे भी लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तब भी हमारा यही आता, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने सीधे ही वैल्यू रखी है दोनों में। अब यहाँ यही होगा 1 प्लस, अब कास थीटा का मान, कास होता है आकार आधार बटे कर्ण, इसलिए ये हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। यहाँ भी हम लिख सकते थे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो जो कास थीटा का मान आया था उसका हम सीधे वर्ग कर देते तो भी हल हो जाता, लेकिन मैंने अलग अलग मान रख करके दिखा दिया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ भी b अगर हम लेते हैं तो 8 अपान अंडर रूट 113 है, यहाँ भी 8 अपान अंडर रूट 113 है, दोनों सेम है, और यहाँ 1 1 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, ये भी यहाँ है। तो जब ऐसा होता है तो हम सीधे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर होगा, चलो फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये इसका स्क्वायर होगा और बटे यहाँ भी वही होगा 1 स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा 7 अपान 1 वर्गमूल के अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर निकलेगा तो ये आएगा 1 माइनस 64 और बटे 113, और इसी तरह से इसका हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। अब हमें जब ये मान मिल गया तो इस मान को हम आगे भी करते चलते हैं, ये हमें 113 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 और माइनस 49 और बटे 113, ये हो जाएगा इसका। फिर पूरे का बटा यहाँ भी वही होगा 113 और माइनस, अरे सॉरी यहाँ 64 था, 113 माइनस 64 था, और यहाँ 113 माइनस 49 होगा और बटे 113 इसका भी हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ बचेगा तो 113 में से 64 निकल जाएगा, तो ये आएगा 49 और यहाँ आएगा 49, और यहाँ 113 में से 49 निकलेगा तो ये आएगा 64। इस तरह से जो मुझे इसका मान आया पहले प्रश्न में, ये आया मेरा आंसर, ये आ गया आंसर। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले का सॉल्व कर दें, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये हम अगर डायरेक्ट करते तो भी मेरा आ जाता जो है, अगर हम चलो उसको भी करके दिखा देते हैं। इसी को अगर हम डायरेक्ट करते तो ये आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आता 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का जो भी मान आया था 8 बटे वर्गमूल के अंदर 113 का वर्ग, और यहाँ नीचे हो जाता 1 माइनस 7 बटे वर्गमूल के अंदर 113 इस पूरे का वर्ग। तो यहाँ फिर वही चीज़ आती, ये हमें यहाँ जो मिला था वही यहाँ मिल गया, इसको सॉल्व करते तो मेरा यही चीज़ आता 1 माइनस 64 बटे 113 और पूरे का बटे 1 माइनस 49 बटे 113, जो यहाँ सॉल्व करने पर आया था। यही चीज़ फिर हमें यहाँ मिल जाएगी, यानी वापस हमें फिर वही मिल जाएगा। इसका हम इसमें अगर गुणा करें तो यह आएगा 113 और माइनस 64 और बटे 113, और फिर इस पूरे का बटे होगा 113 माइनस 49 और बटे 113, ये कट जाएगा। फिर यहाँ भी वही आएगा कि 49 बटे 64 जो ऊपर आ चुका है। आप चाहेंगे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, चाहेंगे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आपको समझ में आएगा। मैंने दोनों तरीका बता दिया है कि कैसे आप करेंगे, आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ काट स्क्वायर थीटा का मान दिया है और आप यहाँ देख रहे हैं काट थीटा, तो हम सीधे लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। काट थीटा बराबर 7/8 ये दिया है, इसलिए काट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, तो ये भी वही आएगा 7 × 7 = 49 और बटे 8 × 8 = 64।
ये भी मेरा आंसर आ गया। अब दोनों आंसर मेरे सेम आए हैं। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे और डेफिनेटली उसका सलूशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये किसी मैथ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश मैंने की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये मैंने दो तरह से इसको, एक ही प्रश्न को मैंने दो तरह से आपको बताने का प्रयास किया है कि आप चाहे उस तरह से करेंगे चाहे इस तरह से करेंगे, आपकी समस्या का हल सेम आएगा। आप आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करने का प्रयास करें अपने मित्रों में। और कोई भी समस्या होगी तो निसंकोच बताएं, मैं उसका हल भेजूंगा। धन्यवाद।